Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. लीगल लेक्चर्स की ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग सीरीज़ के अंदर पब्लिक अवेयरनेस का ये लेक्चर भी है, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग का भी, प्रोसीजर लॉ का भी है। उसके अंदर आज हम बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जस्ट वर्बली या नॉर्मली इंटरेस्टिंग नहीं, ये रियलिस्टिक टॉपिक है। हर दूसरे शख्स की ये परेशानी, हर दूसरे शख्स का ये इशू, और लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से, लॉ के एस्पेक्ट्स की कमी की वजह से वो इसको सॉल्व नहीं करवा पाते, इसको हल नहीं करवा पाते। हमारा आज का टॉपिक है लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर दरख्वास्त बराए ख़त्म किए जाने परेशानी आमा। अवामुन नास की परेशानी को ख़त्म करने के लिए किसी भी इशू को कोर्ट के सामने ले जाकर रखना। यहाँ पर एक चीज़ काबिल ज़िक्र मैं आपको कहता चलूँ कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं आपको इसके अंदर ये बताऊँगा कि ये कैसे लिखते हैं, इसके अंदर वर्डिंग क्या होगी, ये क्यों लिखते हैं, कौन कौन से इश्यूज़ के ऊपर आप लिख सकते हैं, बल्कि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको खुद से एज ए सिविलियन, एज ए जनरल पब्लिक, आप इसको खुद से लिख कर भी कोर्ट में सबमिट करवा सकते हैं और एज इट इज़ वर्डिंग बोल कर कोर्ट से फर्दर केस को प्रोसीड करवा सकते हैं। आपको इसके अंदर भी किसी वकील की ज़रूरत पेश नहीं आने वाली, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सेकेंडली, इसके बाद मैं लेक्चर अपलोड करूंगा एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वो मैंने पहले इसलिए अपलोड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया इससे पहले कि ये एक बेसिक टॉपिक है, ताकि आपको बेसिक चीज़ों की जब समझ आएगी तो देन आप PIL, जो एक बड़ा ब्रॉडली टॉपिक है, थॉरली टॉपिक है, तो उसको भी आप समझ सकेंगे। बेसिकली PIL का जो बेहतरीन फॉर्म है वो हाई कोर्ट होता है। किसी भी परेशानी को ख़त्म करने के लिए अवामुन नास के लिए जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो भी हाई कोर्ट, लेकिन मजिस्टेरियल कोर्ट या सिविल कोर्ट दावे की नोयत के हिसाब से ये भी बेहतरीन फॉर्म है किसी भी परेशानी को ख़त्म करने के लिए। तो हमारा आज का टॉपिक है दरख्वास्त बराए परेशानी आमा, दरख्वास्त बराए दूर किए जाने परेशानी आमा। यानी कि अगर अवामुन नास को, अगर किसी शख्स को कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको मुकम्मल आज़ादी देता है कि उसकी उस तकलीफ़ परेशानी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो होती है उसको दूर करेगी, लेकिन फिर भी वो दूर नहीं हो रही, तो उसकी रेड्रेसल कैसे करवाई जाए, उसकी दाद रसी कैसे करवाई जाए। इस टॉपिक के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि आप किन किन परेशानियों की रेड्रेसल करवा सकते हो, किन किन मुश्किलात, मुसीबतों की रेड्रेसल करवा सकते हो। इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि आपने ये दरख्वास्त, ये जो दावा है, ये जो केस है, इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, प्लीड कैसे करना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगानी है, अदालत में सबमिट कैसे करवाना है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे YouTube चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बड़ा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ उन चंद दोस्तों का जिनके कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट, इंफॉर्मेटिव, अप्रिशिएटेड और मोटिवेटेड होते हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा न सिर्फ मोटिवेशन मिलती है बल्कि मैं उनका तहे दिल से मशकूर होता हूं कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो। यू कांट इमेजिन कि आप लोगों को ये लेक्चर पहुंचाने के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी स्ट्रगल, कितनी रिसर्च करना पड़ती है, और उसके बाद जब रिवार्ड में आप लोगों के ऐसे प्यारे प्यारे खूबसूरत कॉमेंट्स आते हैं तो उससे वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि दिल जान खुश हो गया, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए आई थॉट कि मुझे भी उनका एक पॉजिटिव रिप्लाई करना चाहिए। अगर वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे भी अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से उनको तहे दिल से मशकूर करना चाहिए। हिरा अवान, थैंक यू सो मच मैम। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच सर। महमूद अहमद, थैंक यू सो मच सर। जाहिदा परवीन, थैंक यू सो मच मैम। अबीहा खान, थैंक यू सो मच मैम। राय इरफान, थैंक यू सो मच सर। रयान इरफान, थैंक यू सो मच सर। अनीता जावेद, थैंक यू सो मच मैम। सादिया साद, थैंक यू सो मच मैम। और इनके अलावा बाकी भी हमारे देखने और सुनने वालों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो हमें सुनते हैं, प्यार देते हैं, और मैं उनका दिल से रिगार्ड करता हूँ। दरख्वास्त दूर किए जाने परेशानी मफादे आमा या परेशानी अवामुन नास या परेशानी आमा। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अदालत से डायरेक्टली मजिस्ट्रेट साहब से रजू कर सकते हैं उस परेशानी की रेड्रेसल के लिए, उसकी दाद रसल के लिए, उसको ख़त्म करवाए जाने के लिए, या उसके अल्टरनेटिव कोई और अवेल करने के लिए, कुछ और बेहतर हासिल करने के लिए। परेशानी क्या हो सकती है? आपका ट्रांसफार्मर जल गया और वो आपना वाले लगा नहीं रहे, सेवरेज है, आपके अंदर कोई रोड का इशू है, या
गंदगी है वहाँ पर, पानी है, कोई कुआं है, कोई तालाब है, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचता है या पहुँचने का ख़दशा है, या वो चीज़ें जो बाकी आसपास के लोग, आपके करीब तरीन इलाकों के लोग तो उससे फैसिलिटेट हो रहे हैं, बट आपका इलाका उससे महरूम है किसी सियासी दुश्मनी की वजह से, सियासी रंजिश की वजह से, किसी और चुदराहट या किसी और इंतकामन कार्रवाई की वजह से, या एनी हाउ कुछ भी, किसी भी सेंस में गवर्नमेंट भूल गई, अवामी नुमाइंदे भूल गए आपको फैसिलिटेट करने के लिए, तो आप कोर्ट से रजू करके उन फैसिलिटेशन को भी हासिल कर सकते हैं और अपनी परेशानी भी दूर करवा सकते हैं। हम आज एक स्टोरी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने जिस शहर, गांव, मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर सेवरेज का इशू है, सेवरेज पाइपलाइन बिछाए थे, गवर्नमेंट ने काम रोक दिया, या सेवरेज ही ख़राब हो चुकी है जिससे गंदगी के हर जगह पर ढेर हैं, अंबार लगे हुए हैं। आपने TMO से, आपने AC से, आपने डिफरेंट जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वहाँ से रजू किया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। देन मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा कि अब आपने कोर्ट में जाना है। कोर्ट में कैसे जाएँ, क्या लिखें, क्या लेकर जाएँ, क्या लिखकर जाएँ, क्या बताएँ कोर्ट को? तो आपने कोर्ट को एक एप्लीकेशन लिखनी है, दरख्वास्त बराए दूर किए जाने परेशानी आमा या अवामुन्नास या मफाद आमा। ये हेडिंग लिखने के बाद दरख्वास्त के नीचे आपने बादालत जनाब इलाका मजिस्ट्रेट साहब दर्जा अव्वल ऑनरेबल कोर्ट का नाम आपने लिखना है। फिर आपने अपना नाम, जो दरख्वास्त दे रहा है, जो दरख्वास्त सबमिट करवा रहा है, बनाम गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है डायरेक्टली उससे डील कर रहा है। लाइक अगर वापडा का इशू है तो वापडा को आपने बनाम पार्टी बना लेना है, TMO का, तहसील म्यूनसिपल का इशू है तो आपने तहसील म्यूनसिपल को बना लेना है। अगर AC का एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है तो आपने AC को या DC को पार्टी बना लेना है। अगर पुलिस का इशू है, लाइक पुलिस वहाँ पर नाका नहीं लगाती, चोरियाँ डकैतियों की वारदात बढ़ रही हैं, जुराइम पेशा अनासर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या मुंशियात, या वहाँ पर जो ड्रग्स है वो बेची जा रही है, ख़रीदी जा रही है, तो किसी भी सेंस में कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो गैर कानूनी है या आवाम की परेशानी का बायस बन रही है, उसके लिए जो डिपार्टमेंट उसको डील करता है, लाइक ड्रग्स को या क्रिमिनल्स को पुलिस डील करती है, तो आप पुलिस को भी पार्टी बना सकते हैं। अगर आपकी मोहल्ले में सेवरेज का, गंदगी का इशू, तो आप TMO को पार्टी बना सकते हैं। तो आपने बनाम पार्टी जिसको आपने बनाना है, लाइक TMO हम एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर सेवरेज का इशू है, सेवरेज ख़राब हो चुकी है, जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो हमने TMO को पार्टी बनाया। फिर बनाम आपने उसको, जिसको आपने पार्टी बनाना, TMO, पुलिस या वापडा या PTCL या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, आपने उसको पार्टी बनाना है। उसके बाद दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 133 133 ज़ाब्ता फौजदारी या CRPC, जो CRPC सेक्शन 133 डील करता है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ नुइसेंस, किसी भी परेशानी को ख़त्म करने के लिए जो कोर्ट ऑर्डर देती है किसी भी कंडीशन की सूरत में, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन की सूरत में। तो आपने ज़ाब्ता फौजदारी 133 सेक्शन के तहत ये एप्लीकेशन मूव करनी है कोर्ट के अंदर। अब नीचे इसकी वर्डिंग क्या हो, जनाब आली साइल हसब झैल अर्ज परदाज है, जैसे कि मैं अपनी बाकी ड्राफ्टिंग के अंदर बताता हूँ, आपने ये लिखना है। ये कि साइल मंदरजा बाला पते का रहायशी और एक इज़्ज़तदार और शरीफुन नफ्स शहरी है, जो कि एक इज़्ज़तदार और शरीफुन नफ्स शहरी है। बेशक आप इज़्ज़तदार तो है माशाल्लाह, लेकिन शरीफुन नफ्स अगर आप नहीं भी हैं तब भी चलेगा। सेकंड पॉइंट ये कि हमारी गली के अंदर जो सेवरेज की नालियाँ हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, गंदगी का पानी गलियों के अंदर है, जिससे बदबू, गलाजत ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है और बीमारियाँ फूटने का, वबा फूटने का खदशा है, जिससे बहुत सारा जानी और माली नुकसान का अंदेशा है, जो कि जिसका लॉस रिकवरेबल नहीं हो पाएगा। और नमाजियों का वहाँ से गुजरना महाल है, साफ़ कपड़े पहन कर किसी को मिलने जाना है, मेहमानों का वहाँ से गुजरना महाल है, और उसकी बू और गलाजत ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है, जिससे वहाँ पर रहना भी महाल है। थर्ड पॉइंट ये कि साइल ने अहले मोहल्ला या अहले गांव या अहले शहर के हमरा या हमरायान मुतलका डिपार्टमेंट मसूल अलह को इस परेशानी की बाबत आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई शनवाई नहीं हो सकी हमारी। फोर्थ पॉइंट ये कि दरख्वास्त बयान हल्फी लफ है, यानी कि जो बयान हल्फी वो साथ अटैच है। अंदरीन हालात बाला नहायत अदब से गुजारिश है कि मसूलीन या रेलिवेंट डिपार्टमेंट को हुक्म सादर फरमाया जाए ताकि हमारी परेशानी को ख़त्म किया जा सके, और फिलफूर सेवरेज पाइपलाइन को ठीक किया जाए ताकि इलाका अहले मोहल्ला इस गंदगी, गलाजत से और बीमारियों से और वबा के फूटने से बच सके। निगरानी वबा के किसी ऐसी वबा से, किसी ऐसी शदीद ख़तरनाक बीमारी लाहक होने से अहले मोहल्ला और इलाका बच सके। उसके नीचे मौरखा तारीख अल अरस बड़ा सा करके आप चाहे लिखते हैं, छोटा भी लिखते हैं फिर भी चलेगा। फिर नीचे दरख्वास्त देने वाले का नाम, उसका नाम फॉर एग्जांपल A सन ऑफ B, जो उसकी रहायश है वो फ़लाँ ज़िला मोहल्ला में है, और जो उसकी रहायश है
और यहाँ पर एक और चीज़ कि जो दरख्वास्त दे वो इफ़ेक्टेड हो, यानी कि वो उस महल्ले का रहायशी हो। ये नहीं कि किसी और जगह का शख्स भी दरख्वास्त दे सकता है। अगर किसी और जगह का शख्स दरख्वास्त कैसे दे सकता है वो भी मैं PIL जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का लेक्चर अपलोड करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि लाहौर में बैठा शख्स कैसे सिंध या पंजाब के वस्ती पंजाब या जनूबी पंजाब या अपर पंजाब के लोगों की रेड रिजल्ट करवा सकता है, वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो इफेक्टेड हो वही एप्लीकेशन दे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है उसका स्कोप ब्रॉड है, इसका स्कोप नैरो है, बट ये आपको एक रीज़नेबल सस्ता प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपकी कम पैसों में बेहतरीन सुनवाई हो सकती है। अदालत आपको बेहतरीन इंसाफ फराहम करेगी, अदालत आपकी अच्छी रहनुमाई करेगी, अदालत आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेगी और आपको एक सस्ता इंसाफ मुहैया किया जाएगा। और उसके नीचे बजरिया कौंसल लाइक मुबशर इकबाल चौहान एडवोकेट हाई कोर्ट, उसके बाद ऑफिस का एड्रेस, और आपने इसको दायरी ब्रांच में जाके सबमिट करवा देना है। जब ये कोर्ट के अंदर केस लगेगा तो वहाँ पर जाके आपने आर्गूमेंटेशन करनी है। जो आर्गूमेंटेशन है, जो आपने केस लिखा है, अगर इसके मुताबिक भी करेंगे तब भी परफेक्ट है, तब भी इसके अंदर कोई इशू नहीं है। आई एम श्योर कोर्ट ना सिर्फ आपकी रेडिसल करेगी बल्कि आपको सस्ता और बेहतरीन इंसाफ भी फराहम किया जाएगा, जिससे आपकी परेशानी फिल फूर ख़त्म हो जाएगी। द टॉपिक इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर होऊंगा ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के अंदर। तब तक मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।